न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल से मची भारी तबाही के बीच भूकंप के झटकों ने वहां के हजारों नागरिकों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिससे न्यूजीलैंड की धरती कांप उठी। पहले ही वहां गैब्रियल तूफान के कारण लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और इस बीच भूकंप के झटकों ने कुछ देर के लिए तो वहां रहने वाले हजारों लोगों को दहशत से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा बताया गया, जहां काफी देर तक लोगों को जमीन में कंपन महसूस हुई। हालांकि भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लोग इसलिए डर गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुर्की और सीरिया की तस्वीरें आ गई। अगर ऐसा न्यूजीलैंड में हो जाता तो वहां के लोगों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती थी। इस बीच शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल देखने को मिला और सेंसेक्स 242 अंकों की बढ़त के साथ 61,275 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 86 अंकों के उछाल के साथ 18,000 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार के वक्त सबसे ज्यादा तेजी ऑटो सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन के शेयरों में देखने को मिली। उधर प्लेन खरीदने की एक डील का ऐलान होते ही अमेरिका में भारत की तारीफ शुरू हो गई। एयर इंडिया ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ 470 प्लेन खरीदने की डील की और इस डील के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत का शुक्रिया करते नहीं थक रहे और उन्होंने ट्विटर पर इस डील के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और इस डील को आर्थिक रिश्तों की नई शुरुआत बताया। ये इतनी बड़ी डील है जिससे पूरे अमेरिका में जश्न शुरू हो गया। भारत तो क्या, दुनिया की किसी भी एयरलाइन कंपनी ने विमानों की इतनी बड़ी डील पहले कभी नहीं की। डील के तहत एयर इंडिया अमेरिका की प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग से 220 प्लेन खरीदेगी। सैकड़ों करोड़ डॉलर की इस डील को दोनों देशों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि एयर इंडिया ने केवल अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ ही डील नहीं की, बल्कि फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ भी बहुत बड़ा सौदा किया। दोनों के साथ कुल मिलाकर 8,200 करोड़ डॉलर की डील हुई और इतनी बड़ी डील से साफ हो गया कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल चाहे जैसा भी हो, भारत की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं अपार हैं। एयर इंडिया ने एक साथ 470 प्लेन खरीदने का सौदा किया और ये डील करीब 8,200 करोड़ डॉलर की बताई जा रही है। भारतीय रुपयों में ये रकम हुई करीब 6.5 लाख करोड़। इतने बड़े सौदे से ये भी साफ हो गया कि भारत में अगले कई साल तक अर्थव्यवस्था की मजबूती पर किसी को शक नहीं है। अमेरिका की कंपनी बोइंग से एयर इंडिया 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि फ्रांस की कंपनी एयरबस से 270 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस डील के तहत एयर इंडिया को प्लेन मिलना शुरू होने में कुछ महीने लग जाएंगे। 2025 खत्म होने से पहले विमानों की डिलीवरी पूरी होने का अनुमान है, लेकिन एयर इंडिया अपनी उड़ानें बढ़ाने की जल्दबाजी में है, इसलिए एयरबस और बोइंग कुछ प्लेन लीज पर देंगी ताकि उनका इस्तेमाल फौरन किया जा सके। लेकिन इस डील ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि उसकी अनदेखी करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अमेरिका के लिए इस डील की अहमियत भारत से भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के लिए यह डील अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का बड़ा मौका बन सकती है। अमेरिका को लंबे वक्त से मैन्युफैक्चरिंग का कोई बड़ा काम नहीं मिला था। खासतौर पर यूक्रेन जंग की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन दावा है कि इस डील के जरिए अमेरिका में 10 लाख नए रोजगार के मौके बन सकेंगे और नौकरियों के ये मौके अमेरिका के 44 राज्यों में बनेंगे, क्योंकि बोइंग अपने आप में अमेरिका में किसी उद्योग से कम नहीं है। बोइंग के लिए पुर्जे बनाने वाली अमेरिका में सैकड़ों कंपनियां हैं, इसलिए इस डील की खबर ने अमेरिका के शेयर बाजार को पंख लगा दिए। सबसे तगड़ी छलांग वहां बोइंग कंपनी के शेयरों ने लगाई। दूसरी तरफ फ्रांस का भी हाल कुछ अलग नहीं है। जंग छिड़ने के बाद से ही यूरोप में ऑटोमोबाइल और एविएशन उद्योग ठंडा पड़ा है, लेकिन इस ऐतिहासिक डील से पूरे यूरोप के एविएशन उद्योग को धक्का लग सकता है।